नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी का एक विवादित और भड़काऊ बयान सामने आने के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है। झारखंड में 23 जून को दिए गए उसके भाषण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला पहले से ही चर्चा में है। कई हिंदू संगठनों ने इस बयान को करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा प्रहार बताते हुए मौलाना की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। हम आपको बता दें कि अपने भाषण में मौलाना ने दावा किया है कि भगवान कृष्ण मुसलमान थे और वह दिन में 5 बार नमाज अदा करते थे। इस दावे के समर्थन में उसने भगवत गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक का हवाला दिया और कहा कि यदि हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को ठीक से पढ़ें तो उन्हें इस्लाम से प्रेम हो जाएगा। उसने यहाँ तक कह डाला कि इस्लाम केवल मुसलमानों का धर्म नहीं है, बल्कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी इसी धर्म का संदेश दिया था। हालांकि मौलाना का यह दावा पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। जिस श्लोक का उसने उल्लेख किया उसका वास्तविक अर्थ योगी के एकांत में रहकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए निरंतर ध्यान करने से जुड़ा है। इस श्लोक में ना तो नमाज का कोई उल्लेख है, ना इस्लाम का, और ना ही दिन में 5 बार नमाज करने का या प्रार्थना करने की कोई बात कही गई है। धार्मिक ग्रंथों की मनमानी व्याख्या कर लोगों की भावनाओं को भड़काने का यह प्रयास न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी गंभीर खतरा है। वैसे यह पहला अवसर नहीं है जब मौलाना जर्जिस अंसारी अपने जहरीले और विवादित बयानों के कारण चर्चा में आया हो। इससे पहले भी उसका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह मुस्लिम महिलाओं के बारे में बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय बातें कहता दिखाई दिया था। उसने दावा किया था कि किसी भी परिस्थिति में पत्नी को अपने पति की यौन इच्छा से इनकार नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि प्रसव के समय भी नहीं। ऐसे बयान समाज में महिलाओं की गरिमा और अधिकारों के प्रति बेहद असंवेदनशील सोच को उजागर करते हैं। इतना ही नहीं, मौलाना का नाम एक गंभीर आपराधिक मामले में भी सामने आ चुका है। साल 2002 में वाराणसी की एक त्वरित अदालत ने वर्ष 2016 के दुष्कर्म मामले में उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि विवाह का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया, अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाया गया और लगातार ब्लैकमेल किया गया। इसी शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। देखा जाए तो बार बार भड़काऊ भाषण देना, धार्मिक ग्रंथों की मनमानी व्याख्या करना, महिलाओं के प्रति अपमानजनक सोच फैलाना और गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जाना, यह सब किसी भी जिम्मेदार धार्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज में जहर घोलने, आस्था का उपहास बनाने और लोगों को बांटने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। ऐसे मामलों में कानून का कठोर और निष्पक्ष पालन ही समाज में विश्वास और सौहार्द बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय है। बहरहाल, आइए देखते हैं मौलाना ने कहा क्या था, फिर आपको दिखाएंगे मौलाना के बयान पर महामंडलेश्वर विष्णु दास की प्रतिक्रिया। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6 अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
मौलाना दरजिस ने जो भी इटावा का ये मौलाना है, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बता रहा है और गीता के श्लोक का अर्थ गलत बता रहा है, ऐसे मौलाना ने करोड़ों कृष्ण भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे लोग लगातार, ऐसे मौलाना देश में रह करके नफरत फैलाते हैं, कृष्ण भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे मौलानों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों का कोई अधिकार नहीं हिंदुस्तान में रहने के लिए। ये पता नहीं है इसको ज्ञान कैसे मिल गया। कहता भगवान श्री कृष्ण नमाज अदा करते थे और कहता ये मुसलमान है भगवान श्री कृष्ण। इस तरीके से बोला है, हम सभी संत समाज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। आज अखिलेश यादव जी अपने आप को यादव वंशी बनते हैं और हमारे भगवान कृष्ण को ऐसा मौलाना मुसलमान बोल रहा है, मगर अखिलेश यादव जी चुप हैं। अखिलेश यादव को तो विरोध करना चाहिए, मगर ये विपक्ष कुछ नहीं बोलेंगे। गंदी राजनीति करते हैं ऐसे लोग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के बोलेंगे, मौलाना भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बोला है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है, इस तरीके से बोला है। इसका जो जीभ काट के लाएगा 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।